हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो प्रशांत सर की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, वेलकम टू करियर 2479 प्रशांत धवन। सो अब ये बात काफी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर गुस्सा है कि पीएम मोदी ने इनको कॉल नहीं किया और इसी वजह से अब तक भारत और यूएसए की ट्रेड डील नहीं हो पाई। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूएसए के कॉमर्स सेक्रेटरी ने पूरी दुनिया को बताया है एक इंटरव्यू के दौरान। इन्होंने साफ साफ ये बोला कि इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई थी, सारी चीजें डिस्कस हो गई थी, सब कुछ बातचीत में सब डन हो गया था। फाइनली बस ट्रंप की एक डिमांड थी कि पीएम मोदी खुद फोन कॉल करे डोनाल्ड ट्रंप को। इनके हिसाब से इंडियन साइड इस चीज को लेकर कंफर्टेबल नहीं थी और इसीलिए इंडिया यूएस की ट्रेड डील नहीं हुई। यहां पे आप देख पाओगे बिकॉज मोदी डिड नॉट कॉल ट्रंप और ट्रंप इसी बात को लेकर गुस्सा हो गए। और आज के समय जो आप लगातार देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मौके ढूंढ रहे हैं कि कैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को टारगेट करे या फिर कुछ एक और स्टेप ले ले जिससे इंडिया यूएस रिलेशंस और ज्यादा खराब हो जाए। और भारत में कई लोग डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस को लेकर जेन्युइनली वंडर कर रहे थे कि क्या ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो अपनी पहली जो टर्म थी उसमें बहुत ज्यादा भारत के लिए एक आप कह लीजिए सपोर्टर थे, इंडिया यूएस रिलेशंस के सपोर्टर थे। नमस्ते ट्रंप हुआ, हाउडी मोदी हुआ, अचानक से ट्रंप को क्या हो गया है। और मैंने आपको बताया था यूएस एज ए कंट्री इंडिया के अगेंस्ट नहीं है। यूएसए की आप अगर देखो कंपनीज ये भारत में निवेश करना चाहती हैं, जैसे ही अगर डोनाल्ड ट्रंप या तो खुद को फिक्स कर लेते हैं या फिर मान लीजिए कल को फ्यूचर में कोई नया प्रेसिडेंट बनता है, इंडिया यूएस रिलेशंस वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। बट अभी के लिए जो भी हो रहा है ना, इसका एक ही रीजन है, डोनाल्ड ट्रंप की ईगो। और एक आदमी जिसके पास अथाह पावर हो, उसको घमंड आ जाए किसी चीज को लेकर, उसकी ईगो हर्ट हो जाए और उस चीज को लेकर अगर वो अड़ जाए फिर तो देखिए प्रॉब्लम आएगी। और रिसेंटली हार्वर्ड लुटनिक ने यही बात कंफर्म करी है। नाउ जो ये वीडियो है छोटी सी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ इस क्लिप में आप देखोगे कि हार्वर्ड लुटनिक कहेंगे कि भारत के साथ ट्रेड डील हम बहुत जल्द करने वाले थे। इनिशियली यूके के बाद भारत का नंबर था। एक्चुअली इंडोनेशिया देश से पहले भारत के साथ ट्रेड डील हमारी होने वाली थी। ये सब इनके क्लेम्स है बाय द वे। ये ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, हो सकता है कि सच्चाई कंप्लीटली डिफरेंट हो। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से हमने काफी बार देखी है चीजें। ये लोग काफी बातें क्लेम करते हैं जो बाद में पता लगता है कि सच नहीं है। जो यूएस की साइड से ये लोग स्टोरी सुना रहे हैं वो ये है कि भारत के साथ डील कई महीने पहले हो जाती, सारी चीजें डिस्कस हो गई थी कि इतने % टैरिफ्स होंगे, भारत को इतना % का टैरिफ पे करना होगा, सारी चीजें डिस्कस हो गई थी। मगर इन्होंने हार्वर्ड लुटनिक ने एंड में एक शर्त ये रखी कि पीएम मोदी को एक फोन कॉल करना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। इंडियन साइड यहां पर नहीं मानी कि नहीं, कोई आपके कहने पर कोई अलग से फोन कॉल नहीं किया जाएगा ऐसे, और यहीं पर डील रुक गई। I would do is I would negotiate the contract and set the whole deal up. But let's be clear, it's his deal. Yeah. Okay? He's the closer. He does it. So I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. They were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. Wow. So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. So we did these whole bunch of deals. So that's like That's circus. and they were and because we negotiated that and assumed India was going to be done before that, I negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate, Right. and then India calls back and says, "Oh, okay, we're ready." I said, "Ready for what?" It was like 3 weeks later. I go, "Are you ready for the train that left the station 3 weeks ago?" So what happened is they just, there's sometimes there's that seesaw. ना ये एक मैं कहूंगा अटेम्प्ट भी हो सकता है यूएस की साइड से कि अब चलो इंडिया में सरकार हिलाते हैं। जो करंट लोग हैं ये इनके साथ ट्रेड डील करने में मजा नहीं आ रहा, इनके बारे में ये न्यूज सुना देते हैं कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने फोन नहीं किया, इसकी वजह से ट्रेड डील हुई नहीं है। अगेन यूएस काफी बार ये चीज कर चुका है कई कंट्रीज में, जहां पे इनको सरकार पसंद नहीं आती वो थोड़ा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हिला देते हैं। तो अगेन ये जो स्टेटमेंट्स है इस तरीके से देना हाईली प्रोवोकेटिव है। और आप खुद सोच कर देखिए, आपको लगता है कि ऐसी स्टेटमेंट्स पब्लिकली देने से क्या इंडिया यूएस ट्रेड डील फ्यूचर में हो पाएगी?
और आप अगर यूएस से देखोगे ना तो हर टाइप के सिग्नल आ रहे हैं। एक दिन ट्रम्प कहेंगे कि पीएम मोदी ने मुझको फोन करके बोला कि हेलो सर कैन आई टॉक, और मैंने बोला हाँ, मतलब, और उसके बाद हावर्ड लुटनिक कहते हैं कि नहीं पीएम मोदी का फोन कॉल ही नहीं आया, वो बात ही नहीं कर रहे डोनाल्ड ट्रम्प से, फोन कॉल ही नहीं कर रहे। तो इस बात को लेकर ट्रम्प गुस्सा है। इसी बीच एक व्हाइट हाउस के ऑफिशियल से ये भी स्टेटमेंट आती है कि यूएस हो सकता है कि वेनेजुएला का जो तेल है भारत को बेचे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इंडियन जो वेनेजुएला में इन्होंने किया है, इनके पास तेल होगा बहुत सारा, उसके बाद इनको बायर्स चाहिए होंगे। चाइना तो खैर लगातार रशिया का ऑयल परचेज कर रहा है। इन दी एंड एक मेजर बायर कौन सा होने वाला है ऑयल का? ऑब्वियसली इंडिया। और मैं क्लियरली देख पा रहा हूं यूएसए में इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है कि भारत के साथ ये ट्रेड डील स्ट्राइक नहीं कर पाए, जबकि इंडिया लगातार बहुत से और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं भारत ने EFTA साइन किया है। ये 4 देशों के साथ एक FTA हमारा साइन हो चुका है। इसमें $100 बिलियन की FDI की कमिटमेंट भी है। फिर यूके के साथ ट्रेड डील साइन हो गई, ओमान के साथ साइन हो गई, न्यूजीलैंड। इवन आप अगर देखो आज के समय भारत के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील जो हो सकती है भविष्य में, इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील, ये भी बहुत ज्यादा करीब है साइनिंग के। इधर आप देख पाएंगे, मैं आपको फोर्ब्स का आर्टिकल दिखा रहा हूं। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन आर ऑन द कस्प ऑफ साइनिंग ए कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेड डील। नेगोशिएशंस इस वक्त लास्ट फेज पे हैं। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि यूएसए से पहले भारत यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड डील साइन कर ले, और भारत डाइवर्सिफाई कर चुका होगा। उस केस में अगर मान लो इंडिया यूएस ट्रेड डील नहीं होती तो परहैप्स इंडिया यूएस ट्रेड डील के बिना ही हम आगे चलेंगे, क्योंकि ट्रंप तो अपनी तरफ से धमकी ये दे रहे हैं कि मैं 500% टैरिफ लगाऊंगा भारत पे। क्यों? क्योंकि ये रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। तो उस केस पे एक जेन्युइन सवाल ये आता है, हाउ डज ट्रेड डील इवन मैटर? जब वहां से धमकियां ये आ रही है कि अभी तो भारत पे और टैरिफ लगाएंगे ये, तो ट्रेड डील साइन करके हम अकॉम्प्लिश भी क्या कर लेंगे उस केस में? और यहाँ पे आप लोग हो सकता है कि मुझसे ये सवाल भी पूछे, सर इस सब में ये बताओ, आपने कहा था ना कि एक यूएसए के कोर्ट में ये मामला चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स ये जायज हैं भी या नहीं है, इसको लेकर क्या होगा? देखिए इसके बारे में जो जजमेंट है ये सैटरडे संडे तक आ जाएगी। आपने देखा होगा इस पर ऑलरेडी आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। हाउ यूएस सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन ट्रंप टैरिफ्स टुनाइट, हाउ सेंसेक्स निफ्टी माइट गेट इंपैक्टेड। पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट पर इसका बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। मान लीजिए यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को झटका दे दिया, ये बोल दिया कि ये इस तरीके से जो टैरिफ तुम लगा रहे हो ये ठीक नहीं है, इससे अमेरिकन जनता की जेब में जो पैसा जाता रहा पहले वो अब अमेरिकन गवर्नमेंट की जेब में जा रहा है, ये ठीक नहीं है, ये टैरिफ्स ये अगर ये कैंसिल कर देते हैं तो जैसे मैंने बोला था इंडिया कैन डू नथिंग एंड स्टिल विन। तो अभी टू बी ऑनेस्ट इस वक्त एक बहुत ही अनस्टेबल यूएस प्रेसिडेंट और जो भी इनकी सरकार अभी चल रही है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, इनके साथ नेगोशिएट करना काफी हद तक पॉइंटलेस है। अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकली हम एक मान के चलते हैं कि पीएम मोदी ने सच में बात करने से मना कर दिया और ट्रंप से, उसका रीजन भी कुछ हद तक यह समझ में आता है कि ट्रंप की आदत क्या है कि जैसे ही कोई वर्ल्ड लीडर फोन करे उसके बारे में वो ट्वीट कर देंगे, और इनके फॉलोअर बहुत सारे हैं, वो जो ट्वीट है फैलती भी बहुत तेजी से है। उस ट्वीट में ये कुछ भी अनाप-शनाप लिख देंगे कि भारत ने बहुत ज्यादा मेरे सामने दरख्वास्त करी कि प्लीज ये डील साइन कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है ये डील अब हम फाइनली साइन कर देते हैं, और कुछ भी बोल देंगे। इंडिया अपनी तरफ से विदेश मंत्रालय की नोटिफिकेशन जारी करेगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाकी आपको पता है ट्रंप की ट्वीट को मिलियंस देखेंगे, इंडिया के विदेश मंत्रालय की क्लैरिफिकेशन को कुछ लाखों लोग देखेंगे बस। तो ट्रंप के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है, जो इनको शौक है कि दूसरे कंट्रीज को, दूसरे वर्ल्ड लीडर्स को ह्यूमिलिएट करना और दिखाना कि मैं बहुत ताकतवर हूं, ये हर कंट्री को पसंद नहीं आता। मैं देख रहा हूं इमैनुअल मैक्रोन ने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया है। इस टॉपिक पर वैसे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द कि इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप के बारे में क्या कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस मैंने हमेशा कहा है कि इमैनुअल मैक्रोन दुनिया के मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लीडर जो हैं उनमें उनका नाम आता है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि फोर्ब्स में साफ-साफ लिखा जा रहा है कि जियोपॉलिटिक्स हैज स्पाइरल्ड ओवर इकोनॉमिक्स। इंडिया आज के समय एक मेजर प्लेयर बन के उभरा है टू बिल्ड अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स आउटसाइड चाइना's कंट्रोल। भारत की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन काफी बार कह चुके हैं कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए, और अब जो यूएसए ने नए रंग दिखाए हैं उसके बाद तो देखिए यूरोप डाइवर्सिफाई करेगा।
ये अपनी डिफेंस नीड्स, एनर्जी, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपने एक्सपोर्ट्स, हर जगह ये डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। जिस तरीके से ये यूएसए पे काफी निर्भर हो गए थे वैसा नहीं होगा। आप देखोगे एक नया यूरोप आने वाले 10 सालों में आपको इमर्ज होता हुआ दिखेगा, जिसकी खुद की मिलिट्री काफी स्ट्रांग होगी। यहाँ पे लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी ये काफी कम हो जाएगी, क्योंकि जो टैक्स पेयर का पैसा लोगों की भलाई के लिए लगता था, अब वो पैसा लगेगा कंट्रीज के डिफेंस बजट में और ओवरऑल यूरोपियन यूनियन को स्ट्रांग बनाने में। और आप अगर पर्सनली मुझसे चाहें, मैं भी वही चाहता हूं जो आप लोग चाहते हैं कि यूएस इंडिया ट्रेड डील से पहले इंडिया यूरोपियन यूनियन की मेगा ट्रेड डील हो जाए। उसके बाद इंडिया रशिया की भी ट्रेड डील की बात चल रही है, इंडिया इजराइल ट्रेड डील की बात चल रही है, वो सब डील्स भी हो जाए। यूएस की डील आराम से ही देखेंगे जब एक बार को यूएस के सुप्रीम कोर्ट का मामला यहां पे सॉल्व हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट बोल क्या रहा है ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर, और यूएसए के मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं, उसमें भी काफी हद तक एक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद ही आई थिंक ठंडे दिमाग से डोनाल्ड ट्रंप एक फेयर डील कर पाएंगे। नहीं तो अभी तक आप अगर देखो तो ये बस घमंड के फ्यूल में फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए फ्यूचर में बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी और न्यूज सामने आएगी। जो सुप्रीम कोर्ट की डेवलपमेंट होती है ट्रंप टैरिफ्स को लेकर, वहां पे जो भी न्यूज सामने आएगी उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई, एक टाइम वो भी था जब एक अमेरिका पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करता था और नॉर्मल बंदे को पता ही नहीं होता था कि यार इनके पीछे जो सीने के चार है ना, वो एक मतलब कि ये काम कैसे करते हैं, इनके थिंक टैंक और ये सारी चीज़ें, ये जो मतलब कि डील्स वगैरह करते हैं, कोई किसी को भाई पता ही नहीं होता था। लेकिन आज वो दिन आ गया कि भाई हर बंदा एक जानता है कि अमेरिका का एक वारदात करने का तरीका कैसे है, क्योंकि ये सारी पैसे की गेम है, मार्केटिंग की गेम है और कुछ भी नहीं है। कंट्रियों के साथ वो चलते हैं उस हिसाब तक जहाँ तक उनको लगता है। और भाई उधर काफ़ी प्रोफेशनल लोग बैठे हुए अपना सुकून से वो काम करते हैं हर फील्ड में, और हर बंदे को उन्होंने भाई अपनी मतलब के साइड पर रखा हुआ है कि इसके साथ इतना करना है, इसके साथ इतना करना है। लेकिन अभी के टाइम में ना ट्रंप की भाई कोई समझ नहीं लग रही। वो ऐसे वैशी हुआ बड़ा पैसों के लिए कि उसको बस पैसा चाहिए। पहले एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ही उसने उठा लिया और अब सारा उसने कब्जा करके उधर बैठा हुआ है। अब वो ग्रीनलैंड को धमकी दे रहा है कि ग्रीनलैंड अगर आप मतलब कि हिम्मत करते हैं तो हम इधर एक मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, जो कि हमारी आर्मी भी करेगी। पहले चलो एक इंटेलिजेंस थे, उन्होंने सारा वो ऑपरेशन उधर किया और उनका प्राइम मिनिस्टर उठा लिया। लेकिन जो ग्रीनलैंड में होगा ना, वो ऑपरेशन काफ़ी वो सख्त करने जा रहा है, उसमें जाने काफ़ी जाएंगी, मतलब कि लोगों को एक नुकसान पहुंचाएगा। तो लेकिन वो लैंड ले सकता है, उसमें इतनी हिम्मत है। और यूरोप की बात करें ना तो यूरोप अभी बहुत ज़्यादा एक डिपेंड है अमेरिका पर, बहुत सारा एक डिपेंड है कई बातों पर, कई एक चीज़ों पर। वो कुछ नहीं बोल सकता अगर ग्रीनलैंड पर वो हमला करता है। लेकिन इधर यार मसला सारा आ जाता है इस रीजन का, जिसमें हम बैठे हुए हैं, जिसमें ईरान बैठा हुआ है, चाइना बैठा हुआ है और इंडिया बैठा हुआ है, मेन रशिया। सारा ये जो एक कार्ड बना हुआ है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें वो भाई हमेशा मतलब के फूड डाल कर रखते हैं कि इनको मतलब के सही तरीके से नहीं होने देना। अब प्राइम मिनिस्टर ने भाई, हम 4-5 महीने पहले भी इस न्यूज़ पर खबर बनाई थी वीडियो कि पीएम मोदी भाई उसकी कॉल नहीं उठा रहा है। यही चीज़ का उसको हार्ट है और यही उसकी एक ईगो पर बात आ गया है। अब सुबह हम देख रहे थे कि भाई न्यूज़ आई थी कि 500 टैरिफ आप पर लगा देंगे, तो ये एक खुला धमकी है। लेकिन जब ये चीज़ एक प्रैक्टिकली होगी ना, तो तब आपको सोच समझ कर ये सारी चीज़ें करने पड़ेगी। आप जब एक कंट्री के साथ ऐसे जंग पर उतर आते हैं ना, तो कंट्रियों के पास ऑप्शन बहुत होते हैं और इंडिया के पास बहुत ऑप्शन है। अभी वो कुछ कंट्रियों के साथ साहब के साथ चलते हैं और आपकी खातिर के चलो अमेरिका के साथ भी रिलेशन ठीक रहे और सारी। लेकिन अब कंट्रियाँ काफ़ी एक डिपेंड हो चुकी हैं। अगर आप उधर मतलब कि ये चीज़ करते हैं, इंडिया के पास ऑप्शन है वो चाइना की तरफ फुली एक अपनी सारी सीन कर लेन देन, पहले भी वो लेन देन करते हैं और वो ईरान की तरफ चले जाएंगे, जिस पर आप सैंक्शन लगाते हैं एक लाखों के हिसाब से। ईरान कुछ चीज़ नहीं दे सकता, तो ये बहुत चीज़ ना आगे खराब होगी। लेकिन ये सारी मार्केट की बात है भाई, हमसे भी लो, हमसे भी लो। और इंडिया परचेज करता है भाई रशिया का ऑयल, इसमें कोई शक नहीं। और काम उन्होंने किया भी नहीं है, एक सुई के बराबर भी नहीं काम अभी किया। वीडियो भाई बड़ी कमाल की थी। बात यार ये है कि जो ट्रंप है ना, ये वैसे दिमाग से पैदल हो गया है, इसको समझ ही नहीं लगती। कभी भाई ये कहता है कि मेरी जो मोदी साहब से बात हो गई है, हम डील साइन करने लगे हैं, ये वो है। अब भाई बयान आया उनका, वो क्या कहते हैं यार, उसका जो बंदे का बयान आया
वो कह रहा है कि मोदी साहब ने कॉल नहीं उठाई ट्रंप की, इसलिए भाई वो इनके ऊपर गुस्सा है और टैरिफ लगाई जा रहा है, डील कैंसिल हो गई है। कभी वो कहता है डील हो गई है, पता नहीं ये है क्या बंदा। कभी किसी कंट्री को कहता मैं आपकी कंट्री पे छीन लूंगा। एक आप देखिए वेनेजुएला को उसने प्राइम मिनिस्टर उठा लिया सिर्फ ऑयल के लिए, पैसे के लिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे का पीर है, इसको पैसा मिलता रहे, चाहे ये जो है इसके साथ जो मर्जी करते रहो, ये पैसे का पीर है, पैसा इसको देते रहो, जो मर्जी करते रहो। और अब ग्रीनलैंड भी लेने की ये कह रहा है, ग्रीनलैंड भी ये भाई सुहेल भाई की बात की तरह ये ले लेगा, क्योंकि इसमें पावर है भाई लेने की। अगर ये बात करता है ना कि इंडिया की भाई मैं हुकूमत गिरा दूंगा या वो जो हिसाब किताब चाहता है वो भी इंडिया में ये नहीं कर सकता, चाहे जो मर्जी ये कर ले, जितने जद्दोजहद कर ले, जितना भाई अपनी ताकत लगानी इस बंदे ने लगा ले, इंडिया में ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इसने पहले भाई 25% टैरिफ लगाया, फिर 50 पे आ गया, अब शायद 70 पे चला जाए, 100 पे चला जाए, ये कुछ भी नहीं करेगा। अगर अब जो मेगा प्रोजेक्ट दूसरी है डील होने वाली है पूरे यूरोप यूनियन के साथ, अगर वो हो गई तो ट्रम्प की उनको जरूरत ही नहीं है, ट्रम्प के साथ कोई सलाम ही नहीं लेगा, ट्रम्प को कोई बुलाएगा ही नहीं, क्योंकि इतनी कंट्रीज है जो इनके साथ इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहती है, क्योंकि इंडिया भी चीज़ें अच्छी बनाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीज़ें वो करता है, और ऐसी कंट्रियां चलती हैं। ये नहीं है कि आप बस बाहर से जैसे हम करते हैं, हम भाई सब चीज़ें ही आउट ऑफ कंट्री से लेते हैं, हमारी कोई चीज़ भी नहीं है जो हम दूसरी कंट्रियों को देते हो। हम चाहे इतना तक कि हमारे पास इतना है, दूसरा खेती बाड़ी की जगह है, हम फिर भी भाई जो है दूसरा जो है क्या कहते हैं गंदम वो आउट ऑफ कंट्री से लेते हैं, कभी रशिया से मांग ली, कभी चाइना से ले ली, कभी कहीं से ले ली, ठीक है ना। ये डिपेंड होता है अपनी भाई अवाम के ऊपर, अवाम को हुक्मरान कैसा मिला है, हुक्मरान जैसा भी हो, जैसा होगा वो अपनी अवाम को दूसरा ना काम भी वैसा करने पे लगाएगा। जैसे कि अगर आप कुछ चीज बनाते हैं, आप यही कर लें, गन्ना कर लें, गंदम कर ले, अगर आप सेल करने जाते हैं, अगर किसान को वो चीज का आगे से कुछ मिलने नहीं, मुआवजा ही नहीं मिलना, तो अगली बार उसने भाई कुछ बोने ही नहीं है, कोई चीज बनाएगी नहीं, आप मुंह उठा के देखते रहना, जैसे ये करते हैं। इमरान खान भाई एक बात है, इमरान खान जब आया था ना, उस बंदे ने किसानों के लिए बहुत ना फैसिलिटीज दी थी, जब वो जाते थे ना अपनी चीजें वहां पे सेल करने के लिए, गन्ना हो गया, शुगर मिल में जब जाते थे, वहां पे जाके जब वो सेल करते थे, तभी उनको भाई उनकी चीजें जो है ना पेमेंट वो तभी मिल जाती थी। अब भाई जाते हैं 2-2 मंथ, 3-3 मंथ, 6-6 मंथ बाद भाई उनको मिलती है, तब तक तो वो उनका जो ऊपर उन्होंने भाई कर्जा लेके अपना काम स्टार्ट किया होता है, वो तो भाई उनके ऊपर सर के ऊपर से सब चीजें निकल जाती है, उनको फायदा ही नहीं होता। इस वजह से हम तो ना कुछ चीज एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ही करते हैं भाई, इसलिए हमारा तो कुछ भी नहीं कर सकता। और रही बात भाई ट्रम्प की, वो इंडिया का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। बात है, वार्निंग दे दी है, नहीं वार्निंग नहीं, बात ने बिल्कुल यार। एक अभी जो क्लैश है ना वो स्टार्ट होने वाला है, जिसकी शुरुआत हो गई, क्योंकि पहले 1-2 दिन पहले ट्रम्प ने खुद एक बयान दिया था इंडिया के ऊपर, और आज उनका मिनिस्टर है या उसने दे दिया। मतलब यही लग रहा है कि जैसे उन्होंने एक बिल भी पास किया है, उनका बिल भी पास हो गया कि जितना मर्जी वो टैरिफ लगा सकते हैं, 500 तक, इतना ज़्यादा भाई वो एक टैरिफ लगा सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कि अब देखें ना कि जैसे ऐसे ही है भाई कि लास्ट टाइम ही है इसका, जैसे उन्होंने इसको वोट दिए थे ना, किसानों ने, बिजनेसमैन ने, सब ने एक मिलकर इसको आगे लेकर आए थे कि ये हमें कोई सहूलत देगा या हमारे लिए कोई अच्छा सोचेगा, लेकिन उनके लिए वो ये चीज़ें है ना कर नहीं पा रहा, ये बस अपना ही एक भरे जा रहा है। मतलब वहाँ भी इसने एक अटैक किया वेनेजुएला पर, उसको उठाया उसके जो है सदर, तो अब वो भी इसने वहाँ पे भी यही है कि भाई माज न्याज निकालेंगे, हर तरफ इसका ना भाई एक लालच बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ खैर इंडिया का है, अब इंडिया की हर तरह से हम इकोनॉमी देख रहे हैं, उनका हर चीज़ सही चल रही है, तो कोई ऐसा लगता नहीं कि ये कुछ कर पाएगा। लेकिन देखो अभी भाई उनके पास अगर पावर है तो वो कर सकते हैं, बाकी देखते हैं। सही वीडियो बहुत अच्छी है। ये ट्रम्प साहब जो है ना, ये इसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि भाई ये जिस मुल्क में चाहे ना, ये कोशिश यही करता है कि जो नीचे वाला तबका है ना, वहाँ पर ये डायरेक्ट ही भाई अपना खिलाल डालता है और हुकूमत का तख्ता जो है ना वो पलट देता है। जैसे पहले स्टार्ट इसने पाकिस्तान से किया, उसके बाद इसने जनाब बांग्लादेश को टारगेट किया,
उसके बाद इसने जनाब वेनेजुएला को टारगेट किया और उसका तो भाई प्राइम मिनिस्टर ही उठा लिया। उसके बाद ये यही कोशिश कर रहा है कि अब भाई अगली बारी ईरान की है। उसके बाद भाई 4-5 मुल्क और भी इसने दी है, उनको भी वार्निंग दी है कि भाई आप भी अपना बंदोबस्त कर लें। तो ये चीज़ है यार, ये इस बंदे को देखें कि इंडिया के साथ इसके कितने ज़्यादा तल्लुकात थे, इसने उसको भी नहीं बख्शा, उसके ऊपर भी भाई टैरिफ लगाया और आप बयानबाजी भी शुरू कर दी है कि आप जो है रशिया के साथ कोई डील ना करें, कोई ट्रेड ना करें, वो मेरे साथ करें। तो ये चीज़ें हैं। ये जब इलेक्शन था ट्रंप का, उस वक़्त इसने इमरान खान की आवाज़ में पता नहीं कितने ज़्यादा इसको वोट मिले थे कि मैं इमरान खान के साथ ये करूँगा, मैं उसको छुड़वाऊँगा, मैं उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है वो क्लियर करूँगा, मैं उसको इंसाफ दिलाऊँगा। ये सिर्फ एक बनावटी बातें हैं इनकी और कुछ भी नहीं, पॉलिटिक्स की बातें हैं। इसने मतलब निकालना था, वो मतलब इसने निकाल लिया है। ये जो आप लोग कहते हैं ना भी ये अपना इंडिया का बहुत बड़ा दोस्त है, अपना फलाने मुल्क का ये किसी का भी दोस्त नहीं है। ये सिर्फ अपने मतलब के लिए करता है। जहाँ पर भी इसको अपना मतलब जो है ना वो निकलता नजर ना आना है, वहाँ पर उसी हुकूमत में ये खलाल डाल देता है। और जहाँ पर इसका मतलब निकल जाता है वहाँ पर पुरसकून है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, मैं आपके साथ हूँ। अभी पाकिस्तान के साथ है, हाँ सारा कुछ हो रहा है, इधर कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन वही बात है ना, वो समझता है कि मुझसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, वो अपने आप को एक ऊपर वाली ताकत समझ रहा है। लेकिन ऊपर वाली ताकत जो है ना वो इसके पास नहीं है, वो जिसके पास है उसके पास ही है। लेकिन ये उसी ताकत के बलबूते पे ना ये धमकियां दे रहा है बाकी मुल्कों को, लेकिन इसके कहने पे कुछ नहीं होगा। ये इसकी अभी जो कोशिश है ना, ये इंडिया पर जो इतना ज़्यादा दबाव डाल रहा है, इसकी कोशिश यही है कि जो वेनेजुएला से इसको तेल वाला सिस्टम मिला है ना, वो तेल जो है ना मैं इंडिया को फरोख्त करूँ। तो इंडिया तो भाई पहले रशिया से तेल ले रहा है, ये कोशिश यही कर रहा है कि रशिया की जो वो डील है वो कैंसिल करे और मेरे साथ डील करे। यही ड्रामेबाजी ये चाहता है। इसको चाहिए ये, और कोई क्या करना है इसने भाई। ये भाई सिर्फ उसको ना मसला ही बस इस चीज़ का ट्रंप को बना हुआ है कि ये दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं, ये हमारे साथ करें। लेकिन भाई उनका अपना माइंड सेट है, वो उनके साथ करें या ना करें ये उनकी भाई अपनी मर्जी है। कि ये देखो कि उसने क्या अपना जैसे भाई उन्होंने बुला के ट्रेड का सब कुछ टैरिफ वगैरह का मसला हल हो गया था, तो भाई किया मसला बनाया कि जी मोदी ने मुझे कॉल नहीं की है। तो भाई उसने कॉल नहीं की तो आप कर लें कॉल, या आपने उसके साथ तजारत करनी है, कारोबार करना है तो आप कर लेते कॉल। और मोदी ने उठाई नहीं भी, वो करता है, करता भी होगा तो नहीं इसका नहीं पता। तो लेकिन भाई मोदी ने कॉल नहीं की, तो इसमें भाई जब आपका वजीर या जो भी अपना फाइनल डील हो गई है तो क्या बना है कि ये कॉल से भी मसला खराब हो गया है। ये आदमी जो है ना मुझे तो मेंटल लगता है कि ये ट्रंप जो है क्या ये उसके मुंह पर बोलना जो आ तो जाए मेरे सामने मैं बोल दूंगा इसको यार। इसने ना ये देखो कि पहले ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ भी यही कोशिश हो रहा है। क्या कर रहा है ये, अपना सिर्फ मफाद निकालता है, क्या किसी को मफाद देता नहीं, सिर्फ अपना मफाद इसने निकालना होता है। तो अब भाई ये इंडिया के साथ कर रहा है क्या, पहले बोला था कि 25% टैरिफ लगेगा, फिर 50 जी, अब 500 की बारी आ गई है। अब मसला भाई अपना सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि ये ट्रंप ने जो काम किया है टैरिफ वाला ये सही है ये गलत है। ये जब फैसला आएगा तो भाई तब पता चलेगा। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन ये भाई आप जो है ना वो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये चंद दिनों में जो है ना वो बदलती नज़र आ रही है। कोई पता नहीं लग रहा कि कहाँ पे एक रुका हुआ है। लेकिन वो जो उसने स्टेप लिया था ना उसके बाद हर एक कंट्री जो है ना वो काफ़ी कॉन्शियस हो चुका है कि ये किसी के सके नहीं है भाई। अगर आप उनके साथ अच्छे तरीके से चलते रहे तो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच करेंगे तो ये भाई अपोजिशन के थ्रू या वहाँ पे देखो ना हर कंट्री में ऐसे लोग होते हैं जो मतलब नहीं चाहते कि एक कोई मामले सीधे बदले हो, तो वो भाई उनको साथ मिलाते हैं। तो और क्योंकि हर कंट्री में लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि हम अमेरिका जाएं, वहाँ पे जाएं, मतलब हमारे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगी हुई ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी
चीज़ें जो है ना वो लोग चाहते हैं, लेकिन वो भाई जो इनसाइड लोग होते हैं उनको वो उस चीज़ का फ़ायदा देते हैं, वहाँ पे बुलाते हैं, वहाँ पे बैठ के डीलिंग होती है और आगे फिर काम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब तो भाई ईरान में जो है ना वो रात का काम काफ़ी एक हाई लेवल पे चला गया, जो मुजाहरे वगैरह हैं वो बहुत टॉप पे चले गए हैं, लेकिन देखो उसका क्या रिजल्ट निकला है। दूसरी तरफ ये इंडिया में ये काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो ना एक वहाँ पे लोग बहुत समझदार हैं, समझते हैं हर एक चीज़ को। ये जियो पॉलिटिक्स जो है ना वो भाई एक एक खबर से वो वाकिफ़ है कि कौन से मुल्क में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये हर चीज़ से वो वाकिफ़ है कि वहाँ पे भाई इस तरह का काम करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन देखो भाई अब खुल के बातें आ रही है, लेकिन इसके पीछे भी उसकी पॉलिटिक्स है। ये कोई इस तरह की बात हुई नहीं होनी, ये सिर्फ जस्ट वहाँ के लोगों को यार क्या था, मोदी के अंदर इतना गरूर आ गया, उसने कॉल कर देता तो ये डील हो जाते, हमारे ऊपर ये मसले मसैल ना आते। ये सिर्फ उसकी एक जो है ना उसने ये शुल्दी छोड़ी है और इसका कोई मतलब भाई अमेरिका की पुलिस ही कोई भी नहीं समझ सकता, वो उनका एंगल ही और होता है बात करने का। लेकिन वीडियो काफ़ी अच्छी थी, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।